ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सी चर्चा हो गई, बहुत सी चर्चा हो गई और काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल गई। बामसेब का इतिहास है कि संगठन टूटा है और फिर संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। 90 में टूटा था, 91 में टूटा था, इसके बाद भी टूटा था, ये तो थी बात। मतलब स्ट्रक्चर टूटता है लेकिन फिर भी बामसेब नहीं टूटता, ये कौन सी चीज है? संगठन टूट जाता है लेकिन बामसेब खत्म नहीं होता। बामसेब इसलिए खत्म नहीं होता है कि बामसेब एक मिशन है और यह मिशन समाज के मिशनरी कार्यकर्ता लोग चलाते हैं जो संगठन का स्ट्रक्चर वापस खड़ा कर देते हैं। खापड़े साहब ने 91 में संगठन छोड़ा था और मैंने मेरे वीडियो में वो डाला है, लाइव में मैंने बताया, आप लोगों ने सुना हो। उस समय पे 53 सीसी के सदस्य थे, उसमें 50 सीसी के सदस्य और पूरा संगठन एक साइड में थे और खापड़े साहब और उसके साथ 2 साथी संगठन छोड़ के अलग हो गए थे और गुजरात में आए थे। और तभी हम लोगों ने खापड़े साहब को बोला था कि खापड़े साहब आपने संगठन छोड़ दिया है, आप हमारे से बात नहीं कर सकते। तब खापड़े साहब ने बताया था हमने संगठन जरूर छोड़ा है, मिशन नहीं छोड़ा है। हम मिशन चलाएंगे और मिशन खड़ा करके संगठन का स्ट्रक्चर निर्माण कर देंगे। आज यहाँ तक पहुँच गया। ये कौन सी चीज है? ये मिशन है। और मिशन किसी की जागीरदारी नहीं होती है। संगठन में जागीरदारी हो सकती है, मिशन में जागीरदारी नहीं हो सकती है। और ये मिशन है। भांजी भाई राठौड़ भी यह संगठन का स्ट्रक्चर का एक पार्ट था। राष्ट्रीय महासचिव, व्यवस्थापन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सीईसी का सीनियर सदस्य पार्ट था। उस पार्ट से मैंने क्यों अलग अपने आप को किया? संगठन के स्ट्रक्चर मैं नहीं होना चाहता, लेकिन जैसे ही मैंने, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा को बामसेब जी पेज के ऊपर ऐसे ऐसे लोग बामसेब संगठन के पेज के ऊपर आके अनाप शनाप बातें करते थे, महिलाओं के संदर्भ में बातें करते थे, शोषण की बातें करते थे, गाली गलौज करते थे। मैं सोचता था कि कम से कम इसको रुकाने का काम, अटकाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह नहीं रोका। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव और साहब आए। मैं सोचा कि कम से कम और साहब इसको रोकने का काम करेंगे। और साहब भी ये रोकने का काम नहीं किया। तब मुझे मजबूरन 24 तारीख को, और मैं 25 तारीख को लाइव आ रहा हूँ, ऐसा मैसेज मैंने डाला। 20 तारीख को मैं 25 तारीख को लाइव आने वाला था, तो 24 तारीख को निशा ने फोन किया कि अंकल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोला बोलो। तो सीधा साहब ने, मेश्राम साहब ने सीधा मेरे को बोला कि क्या तुम लाइव आ रहे? बोला मैं लाइव आ रहा हूँ। तो बोले तेरा लाइव का प्रचार प्रसार संगठन तोड़ने वाले लोग कर रहे हैं, क्या उसके समर्थन में आ रहे हो? मैंने बोला मैं लाइव आ रहा हूँ और लाइव आ रहा हूँ, इसका प्रचार प्रसार करने का सबको अधिकार है, सबका अधिकार है। और मैंने ये बोला आप भी कर सकते हैं प्रचार, मैं आपको भी रोकूंगा नहीं। अगर मेरा वीडियो का कोई अगर वो प्रचार करता है तो मैं काहे के लिए उसको रोकूं? मैं नहीं रोकूंगा। तो उसने बोला कि तुम काहे के लिए लाइव आ रहे हो? तो मैंने जवाब दिया कि आज संगठन के माध्यम से बामसेब जी पेज में आज कुछ लोग अनाप शनाप, आप लोगों ने सुना हो, चाहे प्रेम घेड़ा हो, चाहे बंसोड़े हो, चाहे निशा हो, चाहे अनिल माने हो, सभी बोल रहे हैं। और उसमें जो हमारी मूल निवासी महिला संघ की महिलाएं जो फुल टाइमर के तौर पे काम करती है और ऐसी महिलाओं को नाम लेके बोले इसका शोषण किया, ये कोई वायरल करने की चीज है कि? कल कोई ये संगठन में महिलाएं
काम करने के लिए आएगी, उसको रोकना चाहिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी बनती है उसको रोकना चाहिए। मैंने बोला आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपको रोकना चाहिए। आपने नहीं रोका, इसलिए मुझे मजबूरी से लाव में आना पड़ेगा और मैं 25 को लाइव में आऊँगा। तो बोला तो सचिवालय को ले, काय के लिए मैं सचिवालय को लिखूँ, ये तो ओपन है, सबको मालूम है, सोशल मीडिया में वायरल हो गया। और आज समाज के अंदर एक गलत मैसेज किया कि बामसेब में ऐसे लोग हैं कि आपस में झगड़ा करते हैं। और ये जब मैं इसको समझाया तो बोले मैं अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब क्या मुझे मालूम नहीं, मैं गधा हूँ? उसको क्या क्यों बोलना पड़ा कि मैं अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ? जैसे उसने ऐसा अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की, मैंने फोन काटा। बोला अभी इससे बात करने का क्या मतलब है? तो उसने 24 तारीख को लेटर भेजा, वो भी सोशल मीडिया में डाला, सोशल मीडिया में डाला कि आप 25 तारीख को लाइव नहीं आओगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल मीडिया में, बरोबर? मैं 25 तारीख को लाइव आया तो फिर 25 तारीख को मेरे को निलंबित कर दिया। अगर कोई भी आदमी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो उसकी छानबीन होती है कि नहीं होती? छानबीन होनी चाहिए। छानबीन भी नहीं करने का और सीधा निलंबित कर देने का। निलंबित तो कर दिया, लेकिन इसके बाद बामसेब की पूरी फोर्स, सभी ऑफशोर संगठन राष्ट्रीय लेवल के सभी ने मुझे गद्दार घोषित किया, जो आप लोगों ने सुना होगा। सुना? अब गद्दार घोषित कर दिया तो मैं 25 तारीख को लाइव आया और 25 तारीख का मेरा 32 मिनट का आप लोगों ने वीडियो सुना होगा। क्या इस वीडियो के अंदर मैंने संगठन के विरुद्ध में कोई बात बताई? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के विरुद्ध में कोई बात बताई? ये कोई गलत बात मैंने बताई? मैंने सिर्फ मिशन की बात बताई, संगठन की बात बताई। और ये मेरा जो लाइव था 7.5 लाख लोगों ने देखा, रिकॉर्ड है। इसका मतलब कि हमारा मूल निवासी बहुजन समाज के जो मिशनरी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उसके दिल में था कि कोई ना कुछ लाइव आके बोले। सबकी तमन्ना थी ना कि कोई तो इसके ऊपर कुछ आवाज उठाए, और मैंने आवाज नहीं उठाया। मैंने संगठन और मिशन की विचारधारा के माध्यम से बात बताई। और ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोगों ने इसको लाइक किया, देखा, और उसमें आपने देखा होगा किसी ने भी गलत कमेंट नहीं डाला। ये प्लस पॉइंट है, डाला किसी ने गलत कमेंट नहीं डाला, किसी ने गाली गलौज नहीं। चाहे मेरा विरोधी भी होगा ना, उसने गलत कमेंट नहीं डाला। इसका मतलब कि मैं जो लाइव आया वो संगठन के हित में था कि संगठन के विरोध में था? और वो जो लाइव आके गाली गलौज करते थे, क्या वो संगठन के हित में थे कि संगठन के विरोध में थे? बामसेब ओआरजी पेज पे जो अनाप शनाप बकते, गालियां बकते, क्या वो संगठन के हित में थे कि संगठन के विरोध में थे? एक्शन किसके ऊपर लेनी चाहिए? एक्शन जिसने बामसेब ओआरजी पेज का मिसयूज किया उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। अब उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, लेकिन जिसने बामसेब को सही दिशा में कार्यकर्ता को मार्गदर्शन किया और स्टेबल किया संगठन को, किया ना, जो कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई थी उसमें एनर्जी आ गई। तो जिसने संगठन के लिए एनर्जी निर्माण की उसको आप एक्शन लेते हो, उसको गद्दार कहते हो। और जिन लोगों ने संगठन को बर्बाद करने के लिए पूरा प्लान करके उसने गाली गलौज की, आप उसका सम्मान करते हो, तो गद्दार कौन? गद्दार कौन? क्या भांजी भाई राठौड़ गद्दार है? भांजी भाई राठौड़ ने गद्दारी नहीं की और भांजी भाई राठौड़ कभी भी मिशन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। अरे गद्दारी तो उसने की जिसने बामसेब ओआरजी पेज का मिसयूज किया, महिलाओं के संदर्भ में अभद्र टिप्पणियां की, पूरा सत्यानाश कर दिया था संगठन और मिशन का। और जैसे मैंने 25 तारीख लाइव आया, 7.5 लाख लोगों ने देखा। और इसके बाद आप यकीन मानिए कि मुझे डेली फोन आना शुरू हो गया ऑल ओवर इंडिया से। और कार्यकर्ता ने बोला साहब हमने आपका वीडियो देखा
हमारी जान में जान आ गई, बोले हमको ऐसा लगता था कि हमारा मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन बोले आपने जो स्टेज दिया और आपने जो बात बताई, अभी हमको उम्मीद देती है कि मिशन अभी खत्म नहीं हो सकता। अरे क्या तुमको मिशन खत्म करने की किसी ने सुपारी दी है? मैं सवाल पूछता हूं। आंदोलन, स्ट्रक्चर और संगठन, 2 साल पहले मैंने एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिवालय को एक लेटर लिखा कि आंदोलन का अलग कार्यालय होना चाहिए, राजनीति का अलग स्ट्रक्चर और कार्यालय होना चाहिए, और संगठन का अलग कार्यालय होना चाहिए। 2 साल पहले मैंने लिखा है, 2 साल पहले। आज तक जवाब नहीं दिया। वो समझ गया कि अगर ये त्रिस्तरीय नेतृत्व निर्माण होगा तो वहां वामन मेश्राम कहां होगा। दिल में खोट है ना, है ना? अगर राजनीति करने वाले को राजनीति का स्टेज दे देना चाहिए ना, भाई तुम करो, आंदोलन करने वाले आंदोलन करो, लेकिन ये जो संगठन है, संगठन के लोग तो संगठन का काम करेंगे। जैसे आरएसएस, क्या आरएसएस राजनीति करता है? आरएसएस क्या आंदोलन करता है? लेकिन मैन पावर प्रोवाइड करता है, करता है नहीं करता है? तो सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आती है, तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात समझ में नहीं आई होगी? 2 साल पहले मैंने, और मैं ये अभी वायरल करने वाला, मैंने जो लेटर दिया वो वायरल करने वाला, और मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा करने से क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये वामसेप मिशन है, और मिशन चलने से स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, संगठन खड़ा हो जाएगा। अगर हम संगठन को पकड़ते हैं और मिशन को छोड़ देते हैं, क्या समाज बचेगा? मैंने संगठन का स्ट्रक्चर को लात मारा है, और मैंने चैलेंज भी उसमें किया था। मैंने लात मारा है कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हम मिशन खड़ा कर देंगे। और मैंने मिशन की बात बताइए ना, मैंने मिशन की बात बताई। अरे ये फुले अम्बेडकर हम महापुरुषों का ये मिशन है, और इस मिशन को चलाने के लिए लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर किया। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, किसके लिए उसने काम किया? खुद का परिवार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अरे सावित्रीबाई फुले तो जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो इसके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, गालियां दी जाती थी, फिर भी उस महिला ने बर्दाश्त किया कि नहीं किया? अपना मिशन नहीं छोड़ा। तो हम तो उससे प्रेरणा लेते, वामन मेश्राम से नहीं लेते। मैंने कभी उससे प्रेरणा नहीं ली है, मैंने प्रेरणा ली है खापड़े साहब से प्रेरणा ली। मैं खापड़े साहब को आज भी प्रेरणा स्रोत समझता हूं, क्योंकि वो खापड़े साहब थे, 2 हाथ में 35 की जो केजी की अटैची होती थी सूटकेस, उस सूटकेस के अंदर वामसेप कार्यालय सूटकेस में होता था, पूरा कार्यालय, किताबें होती थी, कार्यालय होता, सब कुछ होता था। और एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ एक कार्यकर्ता, एक आदमी का उसको कॉन्टेक्ट नंबर मिलता था, वो हजारों किलोमीटर जाके वहां उसको कन्विंस करता था। और हर जिले में एक मिशनरी कार्यकर्ता खापड़े साहब ने जो निर्माण किया ने, उसकी बदौलत आज ये संगठन यहाँ तक पहुंचा है। 35 साल हमने लगाए हैं, लेकिन हमने कभी बोला कि हमने 35 साल लगाए? हमने कभी इनकेस करने का काम नहीं किया। ये इनकेस करता है, मैंने 45 साल लगाया। इसका मतलब लोगों को भावना के तौर पे प्रेरित करता है, और लोग अरे 45 साल लगाया, वो भावना में आ जाते हैं। भावना में आके क्या बोले, अरे एक ही तो नेतृत्व है, उसका आप विरोध करते हैं। अरे वामसेप नेतृत्व निर्माण करने की फैक्ट्री है, ऐसे बहुत से नेतृत्व आएंगे और बहुत से चले जाएंगे। नेतृत्व निर्माण करना वामसेप का काम है। इतना साल से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या उसने सेकंड नेतृत्व निर्माण किया? नहीं किया, तो नालायकी उसकी है ना? सेकंड नेतृत्व निर्माण करना था। अगर सेकंड नेतृत्व निर्माण किया होता तो आज लोगों के मुंह से ये नहीं बोलना पड़ता ना कि हमारा एक ही नेतृत्व है। उसने सेकंड नेतृत्व खड़ा ही नहीं होने दिया। जैसे उसके सामने लगता कि ये कंपटीशन में आ गया, उसको लात मार। ये मिशनरी भावना नहीं है उसकी,
ये अहम भावना है, उसको अहम निर्माण होता है। अब तक ये बताया जाता था कि हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत की जरूरत होगी। अभी तो महावत ही पागल हो गया है, हाथी नहीं, महावत पागल हो गया है। तो महावत को कौन कंट्रोल करेगा? महावत को मिशन कंट्रोल करेगा और कोई नहीं कंट्रोल करेगा। अब ये महावत पागल हो गया है, महावत को मिशन कंट्रोल करेगा और ये वामसेप मिशन हर हालत में चलेगा। अब मेरी 65, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं 10 साल तक ये काम कर सकता हूँ, 10 साल तक कर सकता हूँ। और मेरी जहाँ जहाँ जिम्मेवारी लग गई है, जहाँ संगठन का स्ट्रक्चर खत्म हो रहा था, वहाँ वहाँ जाके हमने संगठन का स्ट्रक्चर, राजस्थान सूर्या भाई मेरे साथ ही, अरे बोले राजस्थान पूरा खत्म हो गया। मैं और सूर्या भाई सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन का हमने टूर लगाया। आज राजस्थान टॉप में चल रहा है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग में मिशनरी कार्यकर्ता निर्माण करते हैं, आंदोलन के संगठन के लिए निर्माण करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि आपको कैसे समाज में जाके काम करना है। बंगाल खत्म हो गया था, बंगाल में 8 महीने में गया, पूरा चुनाव लड़ाया मैंने और मैंने बोला मुझे एक भी फुल टाइमर बार का यहाँ बंगाल में नहीं चाहिए, मैं अकेला लड़ा। कम से कम हम लोगों ने बोला था हम 50 कैंडिडेट खड़ा करेंगे और 50 कैंडिडेट खड़ा करके मैंने बोला मेश्राम साहब को कि यहाँ जो मुस्लिम लीडर जो पीरजादा अब्बास पीरजादा अब्बासी, उसकी बहुत बढ़िया रैलियाँ चल रही थी, उससे हमारी 3 बार मीटिंग हुई थी पर्सनल और उसने बोला था कि भांजी भाई अगर आप बोलो तो हम डीएमपी का 2-3 सीटें आपको निकाल के दे देंगे। मैंने मेश्राम को फोन किया, कलकत्ता बुलाया, कलकत्ता आया और मैंने बोला कि भैया लोग बोलते हैं कि हम 2-3 सीटें निकालेंगे, बोले डीएमपी की निकाल दी। मेरे को मना किया नहीं निकालनी सीटें। जब उसने बोला नहीं निकालनी है तब मैंने सोच लिया कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर मैंने इसको वो बोल दिया कि अभी सीटें नहीं निकालनी है तो खाली फर्जी चुनाव लड़ाना है तो मैं यहाँ बंगाल में रुकने वाला नहीं हूँ, मेरी ट्रांसफर कर दीजिए। मेरा मध्य प्रदेश का नेता है, मैं मध्य प्रदेश चला गया। वही बंगाल के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कम से कम 80,000 वोट 50 सीट के ऊपर मिला, 80,000 से ऊपर मिला। उत्तर प्रदेश में संगठन का कितना खर्चा हुआ? करोड़ों खर्चा हुआ है। कैंडिडेट कितने खड़े किए? 92 कैंडिडेट खड़े किए। वोट कितने मिले? लीडरशिप किसकी? खुद की लीडरशिप। अरे औकात नहीं है तेरी सत्ता दिलाने की और बात करते हैं, औकात नहीं है, सिर्फ अपने को चमकाता है। चुनाव लड़ाना है बीएमपी के माध्यम से और परिवर्तन यात्रा निकालते हो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से। कौन वोट करेगा? करेगा कोई? करेगा कोई वोट? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए चलाती है ना, लेकिन क्या एनडीए का प्रचार करते हो? कांग्रेस यूपीए चलाती है, क्या ये यूपी का प्रचार करते हैं? तो क्या ये लोग गधे हैं और यही महान है? क्या करना चाहिए? बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रचार उसको करना चाहिए। अब झंडा भी लेना है और नहीं भी लेना है। अरे लेना है तो खुल के ले लेना, हम तुम्हारे साथ, हम मना नहीं करते। लेकिन हमारी शर्त है बामसेप से रिजाइन करके जो भी झंडा लेना है ले सकता है। बामसेप के दायरे में राजनीति में हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने, बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मुझे स्टे लेना। और मैंने ऑल ओवर इंडिया में जो मेरा मोबाइल नंबर डाला है, ऑल ओवर इंडिया के कार्यकर्ता बोलता है कि आप जल्दी जनरल बॉडी बुलाइए, हम आपके साथ। ऑल ओवर इंडिया के कार्यकर्ता बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे एक ही नेतृत्व मिला है उसका आप यह करता है। क्या करेगा नेतृत्व को? जिस नेतृत्व ने समाज को बर्बाद कर दिया।
और क्या ऐसा नेतृत्व आपको चाहिए कि जो नेतृत्व पहले समझौता करता है, फिर समझौता तोड़ता है, समझौता तोड़ने के बाद उसको ऐसा लगता है तो फिर अपील करता है, अब मुझे सलाह दीजिए ऑडियंस क्राउड को। अरे तेरे को सलाह की जरूरत थी तो तेरे को सीईसी बुलानी थी, सीनियर कार्यकर्ता को बुलाना था, उससे पूछना था तो वो तेरे को सलाह देते थे। इसका मतलब कि तुमको सीनियर कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, सीईसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम सीधा क्राउड को बोलता है तो सोशल मीडिया से अब मुझे सलाह दीजिए, डूब के मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बुरा लगा हमको कि हम जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, जिसको हम नेता मानते हैं, वो गिड़गिड़ाता है मुझे सलाह दीजिए। गिड़गिड़ा है ना, सोशल मीडिया में बोला ना कि मुझे मार्गदर्शन कर दिए, आप मार्गदर्शन करिए। अरे सीनियर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन लिया होता, सीईसी के लोगों का मार्गदर्शन लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। और ये कम से कम 60,000 वोट मिले। कितना मिले? 60 वोट। कितना करोड़ों का खर्चा हो गया? एक वोट 3,000 में कम से कम पड़ा होगा ना? बंगाल में 0, कोई फंड नहीं दिया। मैंने वहां कार्यकर्ताओं से फंड निर्माण किया और जितने भी कैंडिडेट का मैंने फॉर्म भराया, एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। क्या बंगाल में ईवीएम नहीं था? क्या बिहार में ईवीएम नहीं था? आगे नहीं था? वहां भी ईवीएम था, यहां भी ईवीएम है। यहां तुम ईवीएम का रोना रोते हो, तुम यहां ईवीएम का रोना रहते हो, तो वहां भी ईवीएम था, तो वहां कैसे 80,000 वोट मिले भाई? 50 सीटों में, कम से कम 50 सीटों में 80,000 90,000 जैसा वोट मिले कहीं के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितना वोट परसेंटेज बीएमपी का था वो काम हो गया, घट गया कि नहीं? पूरी ताकत लगा दी। हमारे बिना सरकार नहीं बना सकते। इसका मतलब कि भाजपा को मजबूत करने का काम इसने किया। ये सबूत है, दावे के बोलता हूं कि इसने भाजपा को समर्थन किया है, इनडायरेक्ट समर्थन किया है, ये सबूत है। इसलिए साथियों, आप लोगों ने आज मेरी बात मुझे बुलाया। मैं नहीं आना चाहता था कच्छ की जनरल बॉडी में, क्योंकि मेरा मकसद कच्छ नहीं है साथियों, ऑल इंडिया में है। हमारा मिशन बचाना है, ऑल इंडिया का मिशन बचाना है, कच्छ का मिशन नहीं बचाना है, ऑल इंडिया का मिशन बचाना है। लेकिन कच्छ से इसकी शुरुआत होगी और कच्छ के लोग इस मिशन को बचाएगा, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। इसमें आप लोगों का साथ और सहयोग, कच्छ के लोग ही मिशन बचाएंगे। और कच्छ के लोगों ने आज तक संगठन को बचाने का काम किया है। आज तक जितनी बार टूटा है उतनी बार कच्छ के लोगों ने बचाने का काम किया है। चाहे 91 हो, 91 में भांजी भाई राठौड़ ने 35,000 रुपया संगठन को बचाने के लिए डाला। 35,000 उस समय। अगर उस समय पे मैं सेक्टर 7 में उधर प्लॉट ले लिया होता, अपना नगर में प्लॉट ले लिया होता, 7-7, 8-8 का प्लॉट मिलता था, आज मैं करोड़पति होता। लेकिन हमने खापड़े साहब को ध्यान में रखकर मिशन को बचाया। गंगावले के संबंध में हमने बचाया, बोरकर के संबंध में हमने बचाया। काय के लिए हम लोग बचाए? क्योंकि जो संगठन और मिशन में हमने हमारा त्याग और समर्पण दिया, हमारे खून और पसीना हमने जो डाला है, क्या उसको हम बर्बाद होने देंगे? कम से कम मैं तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये हमारा खून और पसीने से बना हुआ ये मिशन है, खापड़े साहब का दिया हुआ मिशन है, हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग हमको साथ और सहयोग करेंगे। ऐसे मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। संगठन का स्ट्रक्चर मेरे लिए मायना नहीं है, खापड़े साहब भी बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ। हमारे मायने हैं मिशन खड़ा करेगा, संगठन का स्ट्रक्चर अपने आप खड़े हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय मुरली।